गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ये जो पर्सन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर इसको जर्नी के रिगार्डिंग कुछ पता चला है कि ये आपके साथ एक आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा है। इसको रातों को नींद नहीं आ रही है, ठीक है जी। इसकी एनर्जी आप भी पिक करते होंगे यहाँ पर। तो इसको जो इसकी नींद को इसकी स्लीपलेस नाइट है यहाँ पर। जो भी इसको दिक्कत दे रहे एंजल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? ये दिक्कत क्यों इनको हो रही है? ये यहाँ पर स्ट्रेस ले रहा उस चीज़ का जो ये आपके साथ इस जर्नी को सही से डील नहीं कर पाया, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर कुछ कुछ बॉस की एनर्जी में हो सकता है कोई, ठीक है। कोई बॉस हो सकता, कोई एडवोकेट हो सकता, ठीक है। ये टीचर हो सकता है, टीचर से रिगार्डिंग कोई प्रोफेसर हो सकता है, ठीक है। ये कोई अथॉरिटी फिगर है यहाँ पर, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक स्लीपलेस नाइट है। या तो ये अपने वर्क को लेकर कुछ सोच रहा है, परेशान है, करियर में कुछ सही नहीं जा रहा। या तो ये बिजनेस कर रहा है, बहुत बड़ा इसका एम्पायर है, ठीक है जी। तो जो सही से नहीं चल पा रहा, ठीक है। जिसको रोक लगा दिया गया, यहाँ पर रोक दिया गया इसके वर्क को यूनिवर्स की तरफ से। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर आपके साथ सही से बिहेव नहीं किया जी। इस चीज़ को, इस इंसान को कुछ बर्डन है, ठीक है। कुछ इसको टेंशन है, दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। कुछ इसकी लाइफ में चल रहा दिक्कत। यहाँ पर करियर से रिगार्डिंग इसको एक नए नए ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन ये उसको चूज़ नहीं कर पा रहा। जब चूज़ करता है तो वहाँ पर रिजेक्शन हो जाती हैं, ठीक है। कोई इनको बिजनेस से रिगार्डिंग कोई ऑफर आती है, लेकिन वहाँ पर लॉस भी होता है और इनका वहाँ पर एक रिजेक्शन होती है, इनको मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्मा फेस कर रहा अपना। और जी, ये काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है, ये नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। मसला यहाँ पर पेंटिकल पैसे का है। और इनको करियर के रिगार्डिंग कोई ऑफर नहीं मिल रही, ऐसा भी हो रहा है। करियर में वो स्कोप नहीं मिल रहा जो ये चाहते हैं। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं उतना 4 कदम पीछे हो जाते हैं जी। करियर इनका काफ़ी स्लो एनर्जी से जा रहा भाई। इनका करियर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। इनके पास बहुत सी ऑप्शन आती है, एकदम से आती हैं, फिर एकदम से एंड हो जाता है वहाँ पर सारा कुछ, ठीक है। तो या तो ये सोशल साइट पर कुछ वर्क कर रहे हैं, उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है इनकी, ठीक है। उनका इनका या तो कोई चैनल हो सकता है, कोई भी कैरियर इनका हो सकता है जिसमें ये यहाँ पर एक यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। एक एंडिंग की तरफ इनका जा रहा है। इनका एक प्रोफेशनली यहाँ पर ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट रहता है, सोशल साइट पर रहता है ज़्यादातर कनेक्ट, लेकिन एंडिंग की तरफ जा रहा है इनका वर्क जो भी ये कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है, करियर में ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है। और जिस वजह से यहाँ पर करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, इस वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी जो जिसके साथ ये रह रहा है उसके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये स्लीपलेस नाइट में है और इन दिक्कतों के कारण इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। हो सकता है थर्ड पार्टी इसको छोड़कर जा रही है, ठीक है जी। सो ये सिनारियो आपके पार्टनर का है। सो ये डिप्रेशन में है, परेशान है, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये क्यों हो रहा है, कुछ पता नहीं है, ठीक है जी। ये जो हो रहा है एंजल यूनिवर्स कर रही है, इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है जी। इनको लगता है यहाँ पर ये सारी जो नेगेटिविटी से घिरे हुई ये पर्सन है, एक यहाँ पर इसकी लाइफ में एक स्ट्रगल चल रही हो ये यहाँ पर आपकी वजह से, यहाँ पर क्योंकि इनको आप अपना कोई लव का ऑफर देते थे, लेकिन ये इन्होंने आपके ऑफर को शायद इसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब इनको लगता है अगर आपको मना लिया जाए, ज़िंदगी में वापस पा लिया जाए तो इनका लक चेंज हो सकता है। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड, आप दुनिया में बेस्ट पर्सन हो, वी आर द वर्ल्ड। आप इसको इस सिचुएशन से निकाल सकते हो। इसको लगता है आप इस सिचुएशन से इसको निकाल सकते हो और यहाँ पर अगर इसको आगे बढ़ना है, इसको आपके साथ की ज़रूरत है। और क्योंकि इनको लगता है आपके साथ यूनिवर्स, पूरी कायनात आपके साथ रहती है, सो यहाँ पर इनका सब कुछ सही हो जाएगा अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप को सही करते हैं। और
ये जो यहाँ पर इनके करियर में यहाँ पर बैंड्स खड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल खड़े हुए हैं, इनको लगता है ये इसी वजह से हुई है क्योंकि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है और यस, इन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी को चूज़ किया है आपको छोड़कर, ठीक है जी। सो ये पार्टनर को लगता है इन्होंने आपके साथ जो छल किया है उसी का ये इनको कर्मा मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा और इनको यहाँ पर कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जो ये आज कन्फ्यूज़न में है। कोई भी करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, लव रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ आपको देखता है एक हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। अगर आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, चाहे आप यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो इनके साथ, और यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ खुश हो, ठीक है। आपके पास पैसा मनी सब कुछ है, लेकिन ये स्टक हो गया क्योंकि इसने आपके साथ चीट किया, मतलब निकाला और आपको छोड़ दिया। अगर आप सिंगल थे तो यहाँ पर इस पार्टनर ने आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है। आज आप अपने परिवार के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, माता पिता के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, आपकी लाइफ में पैसा है, मनी है आपके पास, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ के पीछे ये भाग रहा था, करियर के पीछे, पैसे के पीछे, तो यहाँ पर सब स्टक हो गया। लव रिलेशनशिप के पीछे भाग रहा था, वो भी स्टक हो गया, वो भी जा रहा है इसकी ज़िंदगी से। धीरे धीरे कर चीज़ें इसके हाथ से निकल रही हैं, इसको ऐसा फील हो रहा। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, अगर आप इनके हस्बैंड जब वाइफ थे, तो यहाँ पर इस पार्टनर को लगता है कि आपके पास लौट जाना ही इनके लिए सही होगा। ये अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। पास्ट में ये किसी और के साथ मूव ऑन कर जा चुका है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सिंपल और घरेलू किस्म के इंसान थे। इन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की आपकी पीठ पीछे। करियर में हो सकती है, वर्क प्लेस पे हो सकती है थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी में जो स्टक हो गया अब, ठीक है। और मैरिड लाइफ को भी इसने डिस्टर्ब कर दिया आपने। और यहाँ पर अब प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि मुझे ये क्या करना चाहिए, मुझे सही डायरेक्शन में जाना है, आप मुझे गाइड कीजिए। ये ऐसी कुछ एनर्जी है इसकी। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है जी। स्टॉक कर रहा है आपको, लगातार नज़र रख रहा है यहाँ पर। ये स्टॉकिंग की एनर्जी है, चीटिंग भी की है इसने, आपको धोखा दिया यहाँ पर, ठीक है। और जी आप इसके साथ एक घर बनाना चाहते थे, ठीक है। सो ये आपको एक घर लेकर देना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है आपको आप यहाँ पर मुझे लग रहा है ना, आप करियर में काफ़ी अच्छे हो, आगे बढ़ रहे हो, जो आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है जी। ताकि ये इस दूरियों को, जो भी आप दोनों के बीच दूरियाँ आई हैं, इसको जो ख़त्म कर सके। काफ़ी मिसिंग एनर्जी भी है इसकी। और जी ये सडनली एक्शन ले सकता है। क्या एक्शन लेगा? ये अपने प्यार के पास जाएगा, और यानी कि आपके पास, क्योंकि पेशेंस खत्म हो चुके हैं इनके, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसको फिजिकली भी कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है। हेल्थ इनकी सही नहीं रहती, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एक फिजिकली वीक समझ रहा है ये पर्सन जो आपसे दूर है। इनको लगता है आप इनका वो टॉनिक हो जिनको पाकर ये यहाँ पर स्ट्रांगली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और यहाँ पर इनको आपके प्यार की नीड है, इनको आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। ये अपने प्यार को आगे बढ़कर अब जीतना चाहते हैं, ठीक है जी। और मेरे वीवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? ये इस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कैसे क्या करूँ, कहाँ चला था, कहाँ से जाकर कहाँ पर स्टक हो गया जी। ये यहाँ पर अपनी क्वीन को देख रहा है, जिसके साथ कभी ये रिलेशनशिप में था। ये सोशल साइट पर ढूंढता है, जो कि आज एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुकी है। पास्ट में ये देख रहा है आपको, काफ़ी लंबे अरसे से आपको स्टॉक कर रहा है, आप पर नज़र रख रहा है। पास्ट में आप एक सिंपल इंसान थे, ठीक है। ऑब्स्टेकल थे आपके सामने खड़े हुए, ठीक है। चैलेंजेस थे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपने सभी चैलेंजेस को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, आगे आगे बढ़े। अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में, एम्प्रेस मीन्स अब आप पावर में हो, आपके पास सब कुछ है जी। अब आप बैलेंस हो चुके हो, अपनी अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर लिया, खुद को बैलेंस कर लिया, आपने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया। और आपने दुनिया समाज को मद्देनज़र रखते हुए इस रिलेशनशिप को छोड़ना ही बेटर समझा। आपने कोई एक्शन लिया, अपने लिए लिया, और रिलेशनशिप को आपने पूरी तरह से एंड कर दिया। क्या एक्शन लिया? रिलेशनशिप को एंड कर दिया। और ये जो आज आप सोशल साइट पर कोई वर्क कर रहे हो, आपके पास काफ़ी नाम फेम पैसा है, ठीक है। करियर में ग्रोथ कर रहे हो, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, लड़की हो, लड़के हो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, और जो ये देखता है कि बहुत दुनिया अप्रिशिएट कर रही है आपको, और आप करियर में आपका पूरा ध्यान है, आप करियर में पूरी तरह फोकस हो चुके हो। आपने अपने आप को
काम की बट्टी में जोक दिया है और यहाँ पर आप इनसे पूरी तरह से कट ऑफ हो चुके हो। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हो इनसे क्लियर कट बात करना, ठीक है। और ये यहाँ पर कुल मिला के छोटी कोई ऑफ़र, यहाँ पर एक कोई ऑफ़र है इनके पास, छोटा कुछ गिफ्ट हो सकता, ये आपको देना चाहते हैं। ये कुछ जो भी है इसके पास, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं ताकि आप जो रन कर रहे हो आगे रुक जाओ, यहाँ पर भाग ना सको। आप भाग रहे हो यहाँ पर, जी अब आप रन कर रहे हो, ये आपको चेस कर रहा है, ये आपका ट्विन है। डेफिनेटली मैं स्ट्रांगली कह सकती हूँ ये आपका ट्विन है जो आपको चेस कर रहा। और देख लेते हैं मेरी व्यूवर्स का पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जी फॉर ऑफ सोर्स, ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये आप एक गुरु हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, यहाँ पर आप डिवाइन से प्रे करते हो, डिवाइन से आप कनेक्ट हो और यहाँ पर लोग आपकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं, लोग आपकी तरफ बढ़ते हैं, दुनिया आपको जानना चाहती है, आप में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है लोगों का। तो यहाँ पर ये देख रहा है आपको, ठीक है। इसने आप पर सोर्स चलाए थे, ठीक है। कुछ इसने किया था, डार्क एनर्जी छोड़ी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इस क्वीन के आगे इसने डार्क एनर्जी छोड़ी थी ताकि ये एम्प्रेस की एनर्जी में ना आए। और यहाँ पर जो भी इसने सोर्स आपके ऊपर जो चलाए थे, जी, तो यहाँ पर आप प्रे कर रहे हो वो सोर्स आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाए। आप खेल रहे हो इस डार्क एनर्जी के साथ, ठीक है। आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, ये यहाँ पर आप पर स्पेल यूज़ करता है और आपको स्टॉक भी करता है, ठीक है। और जितना ये आप पर स्पेल यूज़ करता है, ठीक है, और ये चाहता है आपकी स्लीपलेस नाइट हो जाए इसकी तरह, और आप इसको प्रपोजल देने पर मजबूर हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पर ये आप पर सोर्स चलाता है, यानी कि स्पेल करता है, डार्क एनर्जी छोड़ता है, नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी आप पर फायर नहीं कर पा रही और बैक फायर हो रही है, इसी की रातों की नींद उड़ी हुई है, जी। और आप यहाँ के तहाँ ही हो, वैसे ही वैसे कोल्ड और डिटैच, कोई आपने एक्शन नहीं लिया इसके लिए, जी आपको सोशल साइड पर स्टॉप करता है, ठीक है जी। ये यहाँ पर चाहता है कि आप कोई एक्शन लो इनके लिए। और देख लेते हैं, अभी मैं और देखना चाहूँगी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्लैरिफाई भी करेंगे बाद में, जी। फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन हो आप ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर ओवर थिंकिंग करता नजर आ रहा है कि तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो या कैसे बढ़ गई मुझे छोड़कर, तुमने मुझसे कॉल कट कैसे कर दिया, तुमने मुझसे मेरे साथ कम्युनिकेशन कैसे कट कर दिया, तुम मुझे अब मनाने क्यों नहीं आती हो या आते हो। यहाँ पर मसला यही है, आपको पाना चाहता है, ठीक है। और ये यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में क्या एक स्ट्रगल है, एक पैसे के लिए मारो मारी कर रहा, ठीक है। बैंड्स खड़े हुए हैं, यूनिवर्स ने किए हुए हैं, क्योंकि इसने आपको अपना कप नहीं दिया, अपना प्यार नहीं दिया, मोहब्बत नहीं दी, इसने कोई आपके लिए एक्शन नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल खड़े किए हुए हैं, इसके फाइनेंशियल कंडीशन इसकी सही नहीं है, पैसे और इसके बीच यहाँ पर एक बैंड्स खड़े हैं, ऑब्स्टैकल खड़े हैं, एक बहुत ज़्यादा इसको दिक्कतों से पैसा मिल रहा है, काम भी करता बहुत ज़्यादा करता लेकिन अर्निंग कम कर रहा है, और ये चाहता है आपके साथ भी ऐसा ही हो। और जी, लेकिन यहाँ पर आपके साथ कुछ देर के लिए ऐसा हुआ था, आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल थे पहले, फिर एकदम से आपके करियर में यहाँ पर एक इनबैलेंस हो गया आपका करियर और ऑब्स्टैकल खड़े हो गए, ठीक है। आप जितना काम करते थे उतना आपको पैसा नहीं मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि इसने डार्क एनर्जी छोड़ी हुई थी आप पर। और यहाँ पर आप उन चीज़ों से निकल चुके हो, ठीक है जी। सो अब आप फिर से न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, अब यूनिवर्स ने आपको फिर से स्टार बनाया है। यहाँ पर एक स्टार मीन्स यूनिवर्स ने आपको आगे किया है, यूनिवर्स ने आपके करियर में ग्रोथ की है, एकदम से जो ऑब्स्टैकल है सारे हटा दिए गए हैं, अब आप फाइनेंशियली फिर से स्टेबल हो यहाँ पर। और जी अब आप एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लगातार, ठीक है। आप जल्दी से तेज़ी से आप करियर में ग्रोथ करोगे, बहुत पैसा बहुत इनकम इकट्ठे करोगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको एक करियर के रिगार्डिंग बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सी ऑफर आएंगी आपके पास, ठीक है। और आपके पास मनी मनी पैसा पैसा हो जाएगा। आप जितना इसने आपको पैसे को कंट्रोल करने की कोशिश की, आप नेगेटिव एनर्जी छोड़ी, करियर में आपको बांधना चाहा, आपकी लाइफ को बांधना चाहा ताकि आप स्टक होकर इसके पास आ जाओ, उतना ही आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो गए। यस, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। आप बहुत ज़्यादा इनकम आप इकट्ठी करने वाले, बहुत ज़्यादा इनकम के आप रास्ते खुलेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ होगी, जी। क्योंकि यहाँ पर ही ये यहाँ पर साइलेंट है,
साइलेंट होकर ये देख रहा है कि क्या कर रहा है ये पर्सन। डेथ के बाद ये आगे कैसे बढ़ गया। आपने इस रिलेशनशिप को डेथ करने के बाद, एंड करने के बाद, इस पेन को सहकर आपने करियर में कुछ पाया है यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर कंफ्यूजन में बैठा हुआ है, इसको नहीं समझा रहा मैं क्या करूँ। जिस भी पार्टनर के साथ है ये उसको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहा। ये स्ट्रांगली यहाँ पर किसी के साथ भागा था, रन किया था, उसको इसने शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहा। ये क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा, आप एम्प्रेस हो यहाँ पर, आपके जैसा वो पर्सन नहीं है। ओ माय गॉड। और ये स्लो एनर्जी में है, उसको ऑफर नहीं देना चाहता, उसको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि इसको एम्प्रेस चाहिए। जो जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का, जिस रिलेशनशिप को जो छोड़ कर गया था, जिससे इसने इसके जिसको छोड़ा था इसने, आज ये उसी की वेट कर रहा है। आज ये उसी के लिए इमोशनल है, आज उसी के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाने के ड्रीम देख रहा है। आज उसी पर जो डार्क एनर्जी छोड़ रहा है, उसको फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होने देना चाहता, उसको आगे नहीं बढ़ना चाहता, उसके करियर को, लाइफ को ये चाहता है होल्ड हो जाए, ये कंट्रोल कर लेना चाहता है, उस पर ब्लैक एनर्जी छोड़ना चाहता है ताकि ये उसको पा सके। जी, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल खड़े कर रहा है, चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पार्टनर आप पर डार्क एनर्जी छोड़ रहा है और यहाँ पर ये नहीं चाहता आप ग्रोथ करो। ये लोग जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये नहीं चाहता कोई भी पर्सन आपकी तरफ बढ़े और आप किसी के लिए इमोशनल हो जाओ। इसको डर है कहीं ना कहीं आप किसी के लिए इमोशनल हो जाओगे तो यहाँ पर आप इसको पीठ दिखा दोगे। इसलिए ये पार्टनर यहाँ पर साइलेंटली यहाँ पर आप पर वर्क कर रहा है, ठीक है जी। ये आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट करता है डार्क एनर्जी छोड़ने के बाद, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी आप पर असर नहीं कर पा रही, उल्टा इस पर ये बर्डन में जा रहा है। बर्डन सम सिचुएशन इसकी बनी हुई है, ये पर्सन को नहीं समझा रहा मैं क्या करूँ। इसके फाइट आर्गूमेंट हो रहे हैं, जो भी स्पेल बैकफायर हो रहा है उस वजह से यहाँ पर इसके ही ऊपर हो रहा है बैकफायर, और यहाँ पर इसके फाइट आर्गूमेंट हो रहे हैं, ठीक है। और फाइट आर्गूमेंट झगड़े हो रहे हैं। सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हैंडल करना चाहता है इस फाइट को, प्यार से लोगों को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जी नहीं, फिर भी इनको लोग जहाँ पर चीट करते हैं, दिल तोड़ते हैं, फाइट होती हैं, आर्गूमेंट झगड़े करते हैं इनके साथ। एक कार्ड मैं और लूँगी जी। ये कन्फ्यूज़न में है, पैसे को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज़न में, करियर में इनकी फाइट हो रही, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है जी। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी। अब मैं इस टैग को उठा लूँगी, क्लैरिफाई करेंगे हम अच्छे से। तो यहाँ पर आपके करियर को रोका गया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पर ये पार्टनर में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि यूनिवर्स के बच्चे को ये रोक सके। आपको नहीं ये रोक सकता, आपके बढ़ते कदमों को ये कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि एंजल डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है। मैं इस टैग को यूज करूँगी जी। क्लैरिफाइंग 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाइंग 9 ऑफ सॉर्ड्स। चाहे आप इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सिंगल हो, मैरिड हो, कुछ भी हो आप, ये आपकी एनर्जी है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, यस। क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड, क्लैरिफाई फोर ऑफ सॉर्ड्स। ऐसे नहीं लूँगी, क्लियर कट है। फोर ऑफ सॉर्ड, थैंक यू। वाह क्या बात है, खुद इतना कुछ कर कर अभी भी कंट्रोल चाहता आप पर। ये पर्सन के पास ऑफर है कोई, ठीक है। ये सबसे पहली बात, आपको फाइनेंशियली स्टेबल देखता है, आप स्टेबल पर्सन, ये चाहता है आपके साथ मैरिज करना। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो यहाँ पर ये आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है, ठीक है जी, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन हो यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन आपको भर भर कर दे रहा है, और ये पर्सन आपको अपना लव बताना चाहता है, लवर्स मांगता है, और यहाँ पर ये चाहता है आप पहले की तरह इनके लिए इमोशनल हो जाओ। आप इनको आप ये पर्सन आपके बहुत ज़्यादा करीब आना चाहता है, ये आपको स्टक कर रहा है, नज़र रख रहा है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर स्टॉकिंग की एनर्जी ये भी कहती है कि ये पार्टनर द लवर्स, ये यहाँ पर जानना चाहता है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, और यहाँ पर ये ब्रेकअप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ब्रेकअप की मार पड़ रही है इस पर, कर्मा फील इसको मिल रहा है, कर्मा यूनिवर्स की तरफ से कर्मा इसको दिया जा रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से मेंटली ब्लॉकेज में है, करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहा, आगे बढ़ना चाहता है लेकिन करियर में इसके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही। इसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद, मिन्नतों के बाद पैसा मिलता है यहाँ पर, ठीक है। इसको आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है।
अपने एक्शन पर रो रहा है जो इसने आपको छोड़ा था। ठीक है जी। सो अब क्या चाहता है, ये कंफ्यूजन में है, नहीं समझा रहा क्या करें। ये डार्क एनर्जी आप पर जो छोड़ी जा रही है, ये चाहता है कि आप इनके लिए कोई एक्शन लो। और ये तनहा अकेला है यहाँ पर। ये चाहता है आप पहले जैसे हो जाओ, और पहले जैसे ही आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प करो। और यहाँ पर आप इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली रूप पर ये आपको देखना चाहता है। आपको ये चाहता है आप इनके आगे घुटने टेक दो, और जी, आप इसके साथ इनकी किसी जर्नी का हिस्सा हो। ये चाहता है आप इनके आगे झुको, लेकिन आप यहाँ पर अब झुकने वाले नहीं हो, किसी भी हालात में नहीं झुकने वाले हो। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसकी स्लीपलेस नाइट है, ये बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करता है, नज़र रख रहा है आप पर, लेकिन बात नहीं कर रहा। ये आपके माइंड को रीड करना चाहता है, उसके बाद ही आपको कोई कप ऑफर करना चाहता है। इसकी नज़र आप पर है, इनको लगता है आप चेंज हो चुके हो। ठीक है जी। ये यहाँ पर आप पर बहुत ज़्यादा नज़र इसलिए भी रख रहा है, ये जानना चाहता है आखिर तुम हो क्या चीज़, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर कहाँ से है। इसका नाम एम पर, ए पर, सी पर, पी पर, टी पर, एन पर, क्यू पर हो सकता है, और डी पर हो सकता है, ए पर हो सकता है, एन पर हो सकता है, एस पर हो सकता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर पे जो सोर्स की एनर्जी में है, ये लगातार आप पर नज़र रख रहा है, क्योंकि इसको रह रह कर ये ख्याल आ रहा है कि तुम आगे कैसे बढ़ गई, तुम्हें किसने प्रोटेक्ट किया, तुमने किसने थामा, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई। ठीक है। ये पर्सन के पास बहुत से कप है, लेकिन ये उदास है। ठीक है। ये अपनी क्वीन के बिना उदास है। ठीक है। करियर में इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, लाइफ में कुछ सेटलमेंट नहीं हो रही। कोई इसकी लाइफ में पर्सन है, ये उसको वो प्यार, वो लव केयर नहीं दे पा रहा। ये इसलिए उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, ये उसको छोड़कर आगे बढ़ चुका है, जब बढ़ने वाला है। ठीक है जी। सो ये पार्टनर किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, कोई इसको कंट्रोल करने वाला था, ये उसको छोड़ रहा है, क्योंकि ये चाहता है आपको कंट्रोल करना और आपको अपने अंडर कंट्रोल रखना। ठीक है। इसको लग रहा है आपने बहुत घूम लिया, बहुत आगे बढ़ गए, अब आप यहाँ पर इनकी कैद से छूट चुके हो, ऐसा कुछ सिनारियो है। इसने पास्ट में आपको बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन पास्ट में आप कंट्रोल में भी थे, अब यहाँ पर आप कंट्रोल में नहीं हो। सो ये पार्टनर आप पर कंट्रोल चाहता है, जो चाहता है आप इनके होकर रह जाओ। ठीक है। आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके माइंड को रीड कर रहा है ये, कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, इसलिए ये स्टॉक कर रहा है, ताकि कोई आपके बारे में जानकारी अब इसको मिल जाए और ये कोई एक्शन ले। यस। फील क्या करता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फील क्या कर रहा है। फोर ऑफ पैंट फीलिंग में है शादी करना, घर बनाना आपके साथ। ठीक है। अगर ऑलरेडी आपके साथ मैरिड है तो आपके पास आना, लौट आना चाहता है। ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ये पर्सन आपको अपने परिवार में खुश देख रहा, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ खुश देख रहा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, फीलिंग में इसके ये है, कोई घर खरीदना चाहता है ये पर्सन, ये कोई न्यू घर परचेज करना चाहता है, और ये भी हो सकता है। सिक्स ऑफ मैंड, ये यहाँ पर एक एक सबसे पहला सिनारियो, ये आपको पाने के लिए ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रे, दुआ, प्रार्थना कर रहा है, ताकि ये आपसे, ये भी शादी का कार्ड होता है, सिक्स ऑफ पैंट, ये ताकि इसकी आपके साथ शादी हो सके। फीलिंग में शादी है यहाँ पर। ठीक है जी। ये एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊँ, इसने यहाँ पर ये इन्होंने ना ये जो पर्सन है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दुनिया समाज को लेकर चलने वाला पर्सन है। और यहाँ पर ये अब यहाँ पर ये बेकरार है यहाँ पर, क्योंकि इनको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर ब्लैक और वाइट में इनको डिसीजन नहीं लेना आया। इसको ना कंपैरिजन इसने बहुत किया, लेकिन गलत कर लिया। इसने कंपैरिजन कर कर अपनी अपनी मर्जी से, अपनी चॉइसेस से कोई इसने अच्छा एक डिसीज़न लिया था, लेकिन वो डिसीज़न इनका गलत निकला। इनको समझ ही नहीं आ रहा ये वाइट चूज़ करे या ब्लैक चूज़ करे, दो ऑप्शन थी इनके पास। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर अपने लिए एक ब्लैक को चूज़ कर लिया, यानी कि एक रॉन्ग पर्सन को चूज़ कर लिया, और यहाँ पर वाइट रह गया। अब ये यहाँ पर वाइट पर्सन के लिए, यानी कि राइट पर्सन के लिए एक्शन लेना चाहता। राइट पर्सन कौन, जो आप, जिसको इसने अपनी गलत चॉइस के चक्कर में खो दिया, अभी उसको पाना चाहता है। और जी, फीलिंग में इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। और फीलिंग में है रिग्रेट, कि मैंने दो लोगों को क्यों यहाँ पर एक साथ लेकर चलने की कोशिश की, क्योंकि क्यों मैंने दोनों को नहीं समझा, क्यों मैंने
रॉन्ग डिसीजन ले लिया, पैसे के पीछे मैं क्यों भागा। जी, क्यों मैंने यहाँ पर माइंड गेम्स खेली, जो माइंड गेम्स खेली उसके लिए रिग्रेट है। और यहाँ पर फीलिंग में ये भी है, हेल्थ इशू है इनका निकल कर आया, कोई हेल्थ इशू हो सकता है इनको, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन बनी हुई है। जी, ये किसी को धोखा देकर आ रहे हैं, फीलिंग में ये भी है, ये किसी को चीट कर कर आ रहे हैं, किसी के साथ छल कर कर आ रहे हैं, इसको मैं पहले रखूँगी। किसी का मन तोड़ा, किसी का दिल तोड़ा, किसी के साथ धोखा किया, फाइनेंशियली किसी को धोखा दिया है, ऐसा भी कुछ सिनेरियो। इसने फाइनेंशियली पैसे के लिए किसी को चीट किया है, या इसने रिलेशनशिप में किसी को चीट किया है, ये धोखा देकर आ रहा है कहीं से, बोरिया बिस्तर अपना बांध कर जा आ रही है। जी, दाबी लो, दाबी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कहाँ आ रही है, जा आ रहा, ये सीधा आपके पहलू में आएगा। डेथ, जिनके साथ रिलेशनशिप डेथ हो गया, एंजल यूनिवर्स इसको आपकी तरफ लेकर आएंगे। और यहाँ पर आप कोई क्रिएटर हो सकते हो, यूट्यूबर, सिंगर, ब्लॉगर, एक्टर हो सकते हो, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर डिवाइन चाइल्ड हो, आपकी सीधी बात यूनिवर्स से होती है, आपके पास सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, आपको ये एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, ठीक है, ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ। और यहाँ पर ये आपको, आपके लिए दुआ भी मांगते हैं कि ये आप इनका कप एक्सेप्ट कर लो, और इनके प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर लो, और आप इनको एक सेकंड चांस दे दो। और यहाँ पर आप इनके लव को, प्यार को, मोहब्बत को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इनकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ इनको मिल जाएंगी। जी, ये अब ऑप्शन भले ही इसके पास हज़ार हों, लेकिन ये आपको चूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, समझ चुके हैं ट्रू लव क्या होता है। ये पर्सन आपकी यादों में रहता है, और क्यों रहता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स, आपने बहुत ज़्यादा इनको प्यार, मोहब्बत, केयर दी, बहुत ज़्यादा आपके क्लोज आना चाहता है। जी, ये पेंटिकल के पीछे भागा था, पैसे के पीछे, तो ये यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता था। अब जो कुछ भी कमाया, जितना भी स्टेबल हुआ, आपके सामने हाजिर होना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि रिलेशनशिप एंड हो चुका, ये तनहा रह चुका। इसको अब अपने प्यार के पास आना है, जो भी इसके पास है आपके आगे घुटने टेकने हैं। इसने सोचा हुआ, समझा हुआ कि मुझे जाना है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप सबके पास हो सकते हैं। सो इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, इसी डेक से देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन इनका हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहते हैं, आपके पास लौट आना चाहते हैं। अगर आपके हस्बैंड वाइफ है, आपका प्यार, मोहब्बत बहुत याद आ रहा है। काउंटर पार्ट है ये आपके, ये आपको टू ऑफ कप्स देना चाहते हैं, अपना एक इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं, और अपना बेस्ट देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन हो यहाँ पर, और ये स्ट्रगलर है, और यहाँ पर ये अपने पर वर्क कर रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, आप इनके अगर एक्स हो तो ये यहाँ पर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं। और इनके किसी के साथ आर्गूमेंट, फाइट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये उनकी दुनिया से निकल जाना चाहता है बंदा, ठीक है जी, उनको छोड़ना चाहता है, इसलिए ये फाइट आर्गूमेंट कर रहा है जी। ये एक्शन लेगा, वहाँ से निकलेगा, ये निकलना चाहता वहाँ से, क्योंकि ये किसी को मिस कर रहा है, और रहना इसको किसी और के साथ पड़ रहा है। पेशेंस खत्म हो चुके हैं इनके, और अब ये वहाँ से मूव ऑन कर कर आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि यहाँ पर अपनी क्वीन से मिलना चाहते हैं, जो गुस्से में है बेहद, ये सोशल साइड पे हैं, कोई वर्क करती है या ये करते हैं कोई, तो यहाँ पर कनेक्टेड हो आप दोनों, ये उस क्वीन से बात कर सकते हैं सोशल साइड के थ्रू। जी, जो उनके साथ मिलकर कोई वर्क करना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इनको इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहिए, जिसमें इन्होंने एंड कर दिया रिलेशनशिप। और जी, ये एक्शन लेना चाहते हैं, दुनिया समाज से अपनी डरना चाहते हैं, समाज ने इनको क्या दिया है, अब ये सबको पीछे छोड़कर रिकनसाइल करना चाहते हैं अपनी क्वीन के साथ। और यहाँ पर मसला पेंटिकल का ही है, पैसे के लिए मारो मारी चल रही इसकी ज़िंदगी में, ठीक है, पैसे को लेकर बहुत परेशान है, फाइट हो रही हैं, लोग इसको इसका दिल तोड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पैसे को लेकर किसी ने इनका दिल तोड़ा था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये अब वहाँ जहाँ कहीं भी हैं आपके पास लौट आना चाहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े हो रहे हैं, फैमिली में हो सकते हैं, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन बनी हुई है, इनको अपनी क्वीन याद आ रही है, ये आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, और इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहते हैं। आपका हालांकि ध्यान पूरा करियर में है, पूरी तरह से आपने अपने आप को बदल दिया, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप,
और ताकि आप आगे रन कर रहे हो, इसलिए आपको रुकने के लिए कोई छोटी ऑफर देना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन ये यहाँ पर इनको लगता है आपने रिलेशनशिप छोड़ दिया और ये आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं, कोई ऑफर आ सकती है इनकी तरफ से। और जी, आप कोई गुरु हो सकते हो, टीचर हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी आप आपके अंदर नॉलेज बहुत है, ठीक है। नॉलेज इतनी है कि आप दुनिया को गाइड करते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इनको लगता है आप डिवाइन से के साथ कनेक्टेड हो। और जी, आपके पास पैसा मनी भी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं और यहाँ पर आप गाइड भी करते हो। और यहाँ पर लोगों ने आपको एक पद भी दिया है, एक स्थान दिया, ऊंचा अहदा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको ऐसा मानता, आपको गॉड को मानने वाले हो सकते हैं, जीसस को मानने वाले हो सकते हैं, फादर हो सकते हो, सिस्टर हो सकते हो आप। अदरवाइज यहाँ पर आप यहाँ पर कोई गुरु हो, यहाँ पर लोगों को की हेल्प करते हो, सुपर नेचुरल पावर से आप लोगों का भला करते हो, ऐसा भी कुछ आप करते हो। ये आपसे मिलना चाहते हो। और इसने जो भी, इसको लगता है मैंने बहुत गलत किया, जो एक आध्यात्मिक पर्सन के साथ गलत हरकतें की, उसको अक्कर से डील किया, ईगो दिखाई, इसके लिए एक्शन नहीं लिया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। ये आप उसको मनाना चाहते हैं पहले कि ताकि इनका फाइनेंशियली स्टेबल हो सके ये पर्सन, ताकि ये भी मजिशियन के रूप में आ सके, करियर में ग्रोथ कर सके, क्योंकि इनका करियर ठप हो चुका है यहाँ पर। क्या बात है, बंदा अपने लिए बढ़ रहा है, प्यार प्यार भी है, लेकिन सोच समझ कर अभी भी माइंड गेम्स खेल रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपने इस पर्सन को जब भी ये आपकी ज़िंदगी में आए सोच समझ कर रखना है। एज भी हो, सहज आप भी हो सकते हो जो आपके पर्सन। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ नंबर की, 10 नंबर है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट आया, यहाँ पर 10 नंबर है, ठीक है। और 8 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है। और 10 की एनर्जी ज़्यादा 4 नंबर की है, 2 नंबर है। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ये पार्टनर कब तक आ सकता है, देख लेते हैं ये पार्टनर कब तक आएगा मेरे व्यूअर्स के पास। ये इसका कॉल टेक्स्ट मैसेज कब तक आ सकता है, कोई ऑफर इसकी तरफ से कब तक आ सकती है आपकी इनसे। 3 नंबर लूँगी, 3 नंबर, 8, 5, 8, 7, 7, एक और लूँ, 7। जी, बस इतने ही लूँ। तो यहाँ पर नंबर 3 आया, डेट भी हो सकती है, मिनट सेकंड कुछ घंटे हो सकते हैं। नंबर 5 आया, डेट भी हो सकती है, मिनट सेकंड कुछ घंटे। और 7 नंबर आया, 777, डेट भी हो सकती है, कुछ घंटे हो सकते हैं। और नंबर 8 आया, 88। तो यहाँ पर ये डेट भी हो सकती है, कुछ मिनट सेकंड कुछ घंटे कुछ डे हो सकते हैं, वीक में नहीं कहूँगी। ये पार्टनर की एनर्जी जो है फास्ट है, इनकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। ओके बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय, लव यू।